remember, our victory is through the word. हमेशा ये याद रखें कि आपका विजय परमेश्वर का वचन से है। Our works, our actions हमारे काम, हमारे बातें will fail one day. वो सारी एक दिन नष्ट हो सकती हैं, But when we work on the principles of the word, पर जब हम परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों पर चलते हैं, that's when we get victory. उस समय हमें विजयता मिलती है। For a flashback, what we learned yesterday, हाँ, हमने कल ये सीखा। I'll make sure you mug up what we are teaching you, because I don't want students who fail in their exams. मैं चाहती हूँ कि आप सब याद करें जो हमने कहा है और उसे अपने दिमाग में लेके आइए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे जो शिष्य हैं वो फेल हो जाएं। I was a teacher, so I always wanted all the subject I taught, all of the students should pass. मैं एक शिक्षक रही हूँ और मैं चाहती हूँ जो भी मैं पढ़ाती हूँ वो मेरे बच्चे जो हैं वो सब उसमें उन्नति करें। So what did we learn yesterday? हमने कल क्या पढ़ा? A roadmap to success. हमने देखा कि हम विजय कैसे पाते हैं। A roadmap in our walk in a Christian life. हम अपने इस मसीही जीवन में कैसे परमेश्वर की विजयता को हासिल करते हैं। What was the first thing? पहली चीज़ क्या थी? Very good. A belief. हमारी सोच। We don't believe on the experience, but we believe on the word of God. हम अपने अनुभव पे भरोसा नहीं करते, परंतु हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हैं। Second, B. दूसरा, No matter what the experience is, ये नहीं मायने रखता कि हमारा अनुभव क्या है। God loves us परमेश्वर हमसे प्यार करता है and we belong to Him. और हम उसके बच्चे हैं। Always remember this: no matter what you're going through, you belong to Jesus. आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, ये आप हमेशा याद रखें कि यीशु मसीह के रक्त के द्वारा आपने परमेश्वर के को हासिल किया है। Third, B. तीसरा, Sorry, there's one more thing before that. Third, B. Build. He builds us. We are built by His word. हम उसके वचन के द्वारा सिखाए जाते हैं। Our experience is not to crush or destroy us, हमारे अनुभव हमें नष्ट करने के लिए नहीं है, but it is to build us. पर वो इसलिए है कि हमको ऊंचा उठा सके। It is to build us stronger, वो हमें और ऊंचा उठा सके, शक्तिशाली बना सके, stronger in our character, stronger in the word. हमारे चरित्र को वो निखार सके और परमेश्वर के वचन में हमें बढ़ा सके। And finally, what? और आखिरकार We become. हम बन जाते हैं। We believe, we belong, we build, and we become. So what is it? We believe to become. हम विश्वास करते हैं कि हम परमेश्वर के जैसे बन जाएं। Today what did we learn? आज हमने क्या पढ़ा? Our sin has no power. Our sin is not powerful enough to stop God from loving us. हमारे पाप इतने महान नहीं है कि वो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सके। Then what did we learn? फिर हमने क्या सीखा? It is He who made us righteous. वो है जिसने हमें धार्मिक बनाया है। Our works have no powers to make us righteous. हमारे कामों में वो सामर्थ्य नहीं कि वो हमें धार्मिक बना If you सके। think I need to do good, I need to do things, and my good works will make me righteous, यदि हम ये सोचें कि हम अच्छे काम करें, भले काम करें और वो हमें धार्मिकता दे दे, then our works do not make us righteous. पर हमारे जो काम है वो हमें धार्मिकता की ओर नहीं ले जाते। God makes us righteous, परमेश्वर जो है वो हमें धार्मिक बनाता है and by faith we receive His righteousness. और हमारे विश्वास के द्वारा हम उस धार्मिकता को पाते हैं। What else did we learn? हमने और क्या सीखा? अच्छा वही सीखा। वो ही सीखा है। जिसके लिए जो मायने रख रहा है वो सीख रहा है। Anyway, good. Yes. Good. So today we learned about, Tanvi spoke about crucifixion of what Jesus after His death, how we became righteous. हमने आज ये देखा कि यीशु मसीह के मरने के दौरान या उसके बाद कैसे वो हमारी धार्मिकता की ओर हमें लेके जाता है। Now what I'm going to teach you अब मैं जो आपको सिखाने जा रही हूँ is actually a mystery of the word, और ये जो एक है भेद की बात है जो वचन से हमें मिलती है, and I want you to listen very carefully. और मैं चाहती हूँ कि आप इसे बहुत ध्यानपूर्वक सुने। If you can get this, यदि आप इसको समझ पाए
I'm sure you will never live a loser life. मैं विश्वास करती हूँ कि इसके बाद आपके जीवन में कभी पराजय नहीं होगी। You want to live a victorious life? क्या आप एक जयवन जीना चाहते हैं? Change your belief system. अपनी सोच को बदलिए। Align it to the word. आप उसे परमेश्वर के वचन में लेकर आएं। When the truth and revelation of the word unlocks your belief system, जब- that's when your victorious life begins. जब आप सच्चाई और परमेश्वर का वचन जब आपके सामने खुलता है, उस समय आप विजय का जीवन जीना शुरू करते हैं। So today, आज carefully listen to what we are teaching. आज बहुत ध्यानपूर्वक सुने जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। Open with me मेरे साथ खोलिए Psalm 68, भजन संहिता उसका 68 verse 18. You have ascended on high. You have led captivity captive. You have received gifts among men, even from the rebellious, that the Lord God might dwell there. तू ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को बंधुआई में ले गया। In Hindi, it says, "तू लोगों को बंधुआई में लेके गए." Is that what it says? बंधुआई में ले गया। Actually, that's a translation error. English says, "You have left captivity captive." That means, whatever things binds us, whatever things puts us in bondage, Jesus took that into captivity, not people. ओके परमेश्वर यहाँ पे जो हिंदी में हमने वचन पढ़ा है वहाँ पर ट्रांसलेशन का कुछ एरर है, परंतु इंग्लिश में जब हम ये चीज़ देखते हैं हम वहाँ पाते हैं कि यीशु मसीह जब असेंड हुए तब उन्होंने जो बंधुआई में थे उस बंधुआई को ही उन्होंने बंधन बना दिया. बंधन बना So when दिया। you read this line, read what is the first line? Second line when you read तू बंधुआई को बंधन में ले लिया. Okay, correct that word and बंधुआई read it को again. बंधन। तू ऊंचे पर चढ़ा, तू बंधनों को बंधुआई में ले गया। राइट And after that, तूने मनुष्यों से वरन हठीले मनुष्यों से भी भेंटें ली। तूने मनुष्यों से भी वरन हटीले मनुष्यों से भी भेंटें ली. Okay, that's what Psalm 68 says. Okay, we'll read another verse, Psalm 100. And so we'll just read a few verses. It could be a little confusing for you, but as we keep reading the verses and we go ahead, things will start unlocking. Okay, so Okay. have patience. हम कुछ कुछ वर्सों को यहाँ पे देखेंगे। हो सकता है कि आपको अभी थोड़ा वो समझ में ना आए, परंतु जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वो चीज़ें आपको खुलती जाएंगी। And pray God that He will open your understanding to understand what the scripture और आप says. अपने आप में ये भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपके दिमाग को खोले कि जो बातें अब आपको सिखाई जा रही हैं वो आपको अब समझ आने वाली हो सके। Open with me Psalm 110, verse 1. भजन संहिता 110 का 1 हम पढ़ेंगे। उससे यहोवा की बाड़ी है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। It says, "The Lord said to my Lord," means the Father God said to Jesus, "Come and sit next to me till the time I don't make your enemies your footstool." हम इस वर्स में ये देखते हैं कि लिखा है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह से कहा कि आओ मेरे दाहिने हाथ बैठो और मैं तुम्हारे जितने भी शत्रु हैं मैं उसे तुम्हारे पैरों के तले दबाऊंगा। So, this verse, like Psalm 68, is a event which happened after the ascension. और ये जो साम 110 का वर्स है ये पर यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो जाता है उसके बाद का शीर्षक है। Now, imagine this picture with me. अब मेरे साथ ये चीज़ आप देखिए। Jesus died on the cross. यीशु मसीह क्रूस पे मरे, He defeated Satan. वो शैतान को हराए He goes up to the heaven. और फिर वो पुनरुत्थान हुए। When he goes up in the heaven, he takes all the captivity, everything that was binding us, was putting us under captivity. He took all of that. He और- makes them captive. He goes up in the heaven and he's receiving gifts. ओके अभी ये होता है कि जब यीशु मसीह ऊपर स्वर्ग में जाते हैं उन्होंने जो भी चीज़ें पृथ्वी पर से अपने मृत्यु के बाद सारी जो बंधवाई थी सारे जो बंधन थे उन सबको इकट्ठा किया और वो स्वर्ग में गए और स्वर्ग में जाकर उन सारे लोगों से जो भी बंधन थे नॉट लोग सारे जो बंधन थे उनसे क्या लिया तोहफे He was receiving gifts from everybody. उन सभी से वो तोहफे ले रहा था। Remember in Old Testament, whenever a king won a battle, the loser king would bring reverential gifts, like would bring offerings, gifts to the king who won. If you read 2 Samuel chapter 8, है ना हम पुराने नियम में ये देखते हैं कि जब कोई भी राजा
अगर किसी जंग में विजय होता था तो वो दूसरे जिससे विजय हुआ है उसके सारे जो उनके चीज़ें थी या उनके हर एक वस्तु को वो अपने आप हथिया लिया करता था। If you read 2 Samuel chapter 8 verse 2, it says, दूसरा सैमुएल उसका 8 और दूसरा अध्याय कहता है, Then he defeated Moab, forcing them down to the ground. He measured them off with a line. With 2 lines he measured off those to be put to death, and with 1 full line those to be kept alive. So Moabites became David's servant and brought tribute. और यहाँ पे जो दूसरी आयत है यहाँ पे हम देखते हैं कि दाऊद ने मोआबाइट्स को हराया और मोआबाइट्स को उन्होंने जो कुछ था मोआबाइट्स का वो सारी चीज़ें मोआबाइट्स ने दाऊद को आके दान के स्वरूप दी। If we go ahead and read verse 6, it says the same. हम जब 6 वाला अध्याय भी पढ़ते हैं वहाँ भी यही कहता है। 2 Samuel chapter 8 verse 6. दूसरा सामुएल उसका 8वां अध्याय उसका 6ठा आयत। Then David put garrisons in Syria of Damascus, and the Syrians became David's servant and brought tribute. और सीरियंस को भी सीरियंस को भी दाऊद ने हराया और उन लोगों ने अपने सारे जो भी गिफ्ट्स थे वो आके दाऊद को दिए। So what happened is, in the Old Testament, it was a culture like whoever won the battle, he would receive gifts from the losers. तो पुराने नियम में हम देखते हैं जब भी राजा किसी और से विजय होता है तो उनकी सारी चीज़ों को एक गिफ्ट के समान राजा को देना पड़ता है जो विजय हुए हैं। So exactly this is what happening when Jesus was ascended on high. तो यीशु मसीह के साथ भी वही हुआ, जब वो स्वर्गारोहण हुआ तो सारे वो गिफ्ट्स बंधुआई में से उन्होंने दिए। Oh my God. Remember, नहीं समझ में आ रहा तो you will ask, हम अपने translation में we will explain, but please understand it. It's more important that you understand the secret of the church. है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप हमें बताइए क्योंकि हम इसको और सरल भाषा में आपके सामने रख सकेंगे। Morning, Tanvi spoke about Ephesians chapter 6, where she was talking about 4 principalities that work on us and Jesus defeated. तन्वी ने सुबह इफिशियंस 6 में से ये बताया कि 4 ऐसे अधिकार हैं जिसे यीशु मसीह ने हराया। Anybody remember what were those 4? क्या आप वो 4 अधिकारों को याद कर सकते हैं? Sorry? ना। Principalities. Open Ephesians chapter 6, इफिशियंस का 6वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत chapter पढ़ें। 12. क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। Exactly. So what happened on the cross? These are the 4 principalities that Jesus defeated. ये 4 प्रिंसिपैलिटीज़ को यीशु मसीह ने हराया। When Jesus ascended on high, जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण हुआ, it says in Psalm 68, he received gifts even from the most rebellious one. और उसमें वचन कहता है कि यीशु मसीह ने वो सारे तोहफे उनसे लिए जो कि बहुत ही हठीले से भी ले लिया। Okay. Now, as per Bible, who is the most rebellious? अगर हम बाइबल में देखें तो सबसे हठीला कौन है? Right. He was receiving from them. Why? Because on the cross he defeated them, and वो- they came with their reverential gifts to. क्रूस पर यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया था और इसीलिए शैतान को अपना वो सारा चीज़ यीशु मसीह के कदमों पे लाके रखना पड़ा। इतना समझ में आया? किसी को confusion है तो एक और बार हम repeat करेंगे. What does Psalm 68 say? When Jesus ascended on high, भजन संहिता 68 क्या कहता है कि जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, he took captivity captive. उसने बंधनों को बंधुआई में लेकर आया He received gift from them, और उसने उनसे तोहफा even लिया from the most rebellious one. और हठीलों से भी लिया। Okay. Now, imagine this picture. I am right. Okay, come sit next to me at my right hand till I make your enemies your footstool. तो परमेश्वर आता है और यीशु मसीह से बहुत खुश होता है और कहता है आ मेरे दाहिने हाथ बैठ और मैं ये सारे जितने भी शत्रु हैं ना वो तेरे पाँव के नीचे लेके आऊँगा। So when Jesus is watching the joy of Father, the joy in heaven, the celebration that is happening in heaven, there's something which goes in his mind. और जब यीशु मसीह सारी चीज़ें देख रहा है कि कितना खुश है, पिता कितना खुश है, स्वर्ग कितना खुश है, तब कुछ चीज़ उसके दिमाग में आई। So Jesus does something. यीशु ने तब कुछ किया।
He makes a gap between Father and Jesus. वो क्या करता है, अपने और पिता के बीच में एक जगह को छोड़ देता है। Open Ephesians 2. इफिशियंस उसका दूसरा अध्याय खोलिए। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्ग स्थानों में उसके साथ बैठाया। Amen. Hallelujah. So what does Ephesians 2 says that when we were yet in our sin, Jesus, जब हम अपने पाप में ही थे तब प्रभु यीशु मसीह ने, like we were dead, He raised us up with Jesus. और हम पाप में मरे हुए थे और यीशु मसीह में उसने हमें जिला उठाया। It says He made us alive together with Christ. वचन कहता है कि उसने हमें यीशु मसीह के साथ जी उठाया। In this, it does not say He made us alive in Christ, but with Christ. ये वचन ये नहीं कहता कि यीशु मसीह में जिलाया, परंतु ये कहता है यीशु मसीह के साथ हमें जिलाया। With means when somebody is physically there together. साथ में रहना का मतलब ये है कि जब कोई दो जन एक साथ हैं। Now the question is, Jesus died alone on the cross. How does this with come? पर एक प्रश्न उठता है कि जब यीशु मसीह है वो तो अकेले क्रूस पे मृत्यु हुई, तो ये साथ कैसे हुआ? He took our sins, but the thing is, in the cross it says that we died with Him, and Father in His mercy resurrected us with Christ. So what happened is, this is a spiritual truth. If you can understand this, this is going to change your life. ये एक आत्मिक सच्चाई है और यदि आप इसको समझ पाएंगे तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। When Jesus died on the cross, physically we see He was alone on the cross. जब यीशु मसीह क्रूस पर मरे तो हम ये देखते हैं कि वो फिजिकली अकेले ही क्रूस पे उनकी मृत्यु हुई, But actually He did not die alone. पर वहाँ पर यीशु मसीह अकेले नहीं मरे। We were crucified with Him. आप और मैं भी उसके साथ वहाँ पर क्रूसिफाई हुए। Open Romans chapter 6, रोमियो उसका छठा अध्याय खोलेंगे, verses 5 to 6. उसका 5 और 6 आयत। क्योंकि हम उसकी मृत्यु की समानता में इसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासों में न रहें। Amen. So what it says here is, we were united with Him in His death. यहाँ वचन क्या कहता है कि हम उसके सहकर्मी थे, जब वो मरा था हम भी उसके साथ मारे गए, And we were also in His likeness in the resurrection. और जब पुनरुत्थान होता है तब हम भी उसी के साथ पुनरुत्थान हुआ। If you read ahead, we will understand that actually when Jesus was crucified, our old self was crucified with Him on the cross. जब यीशु मसीह का क्रूस पे जब वो क्रूस पर थे तब हमारा भी जो पुराना स्वभाव था यीशु मसीह के साथ क्रूसित हुआ। Read verse 6, you will understand what is जब आप written. छठे वचन को पढ़ेंगे तब आप ये समझेंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासों ठीक में है। न रहें। So what does this verse says? Our old self was crucified with Him. ये वचन क्या कहता है? हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है वो यीशु मसीह के साथ उस क्रूस पर उसका भी बलिदान हुआ। Now we all, like today morning when Tanvi was teaching, she taught us like how because of Adam's sin we all became sinner, which is in the verse. हमने आज सुबह देखा कि कैसे आदम के एक पाप करने के कारण आप और मैं हम सब पापी ठहराए गए। Now we are not sinners because of our sin, but because of Adam we all became sinners. हम इसलिए पापी नहीं हैं क्योंकि हमने पाप किया, परंतु क्योंकि आदम ने पाप किया हम सब पापी बन गए। So what happens? Because of our sin we were all slaves to law. क्योंकि हम पापी ठहर गए, हम सारे लोग व्यवस्था के अधीन हो गए। We all know Deuteronomy 28, even if we don't know grace of God. व्यवस्था विवरण उसका 28 में हम देखते हैं कि कितने सारी चीज़ें वहाँ पे दी गई हैं। The thing is, our sin always kept us captive under law. हमारे जो पाप हैं हमेशा हमें
जो व्यवस्था है उसके अधीन करके रखते हैं। In Romans 5 we read that law was introduced so that sin could be authenticated. इसलिए आप परमेश्वर ने आपके लिए व्यवस्था रखी कि आपका जो पाप है आप उसको पाप को समझने के लिए, है ना, मूल्यता मिले, राइट। Understand why was law introduced? Law was introduced because till the time law was not 10 commandments never came, sin was not into existence. जब तक 10 आज्ञाएं नहीं आई तब तक जो पाप है उसका कोई अधिकार नहीं था लोगों के जीवन में। So to give sin an existence, law had to be introduced. और अगर पाप का एक नाम होना था उसके लिए व्यवस्था का आना ज़रूरी था। Imagine we all ride cycle, bicycle, scooter, car, everything we go on the road. If there is a red light, we all know we have to stop. हम सब गाड़ियाँ चलाते हैं और जब भी एक लाल बत्ती को देखते हैं हमें रुकना पड़ता है। Imagine there was no rule of red, green and orange light. आप सोचिए कि रास्ते में लाल, हरा और ऑरेंज लाइट का कोई महत्वपूर्ण Would नहीं anybody होता। stop for red light? Would anybody go for green light? क्या तब हर कोई उसी तरीके से अपनी गाड़ियों को लेके जाता? Everybody will make their own laws. हर कोई अपना ही एक नियम बना के चलता। Okay, and what would happen? There would be accidents. और फिर क्या होता कि वहाँ पर एक्सीडेंट्स हो सकते थे। To protect that, they had to come up with a rule where they said red light, stop, green light, go, and if you disobey this signal, you will be fined. और इसीलिए ऐसे नियम बने कि अगर आप लाल बत्ती को देखेंगे तो आपको वहाँ रुकना है, हरी बत्ती को देखेंगे तभी आपको चलना है, और यदि आप इनका आप उल्लंघना करें तो आपको कुछ पैसे देके फाइन भरना पड़ेगा। And that's why God also had to introduce do's and don'ts so that sin could be authenticated. और इसलिए परमेश्वर ने भी कुछ करना और नहीं करने के लिए एक नियम का योजना की। Now when law was introduced, we were all married to law. और जब नियम आए तो हम सब उसके साथ हमारी शादी हो गई। If you read Romans chapter 7, अगर हम रोमियो उसका 7वां अध्याय पढ़ें, it talks how we are married to sin. और यहाँ पे बताता है कि हमारी शादी व्यवस्था के साथ कैसे हुई। Now the problem was law was the most dissatisfied husband. जो नियम है वो बहुत ही असंतुष्ट पति की तरह है। Law would always find fault. और जो नियम है वो हमेशा देखेगा कि कोई ना कोई गलती हो। Law would always ensure that you are never happy. और ये जो व्यवस्था है वो ये देखेगी कि आप कभी खुश ना हो। Law would also ensure that you're always in some kind of a bondage. और ये व्यवस्था जो है वो हमेशा देखेगी कि आप हमेशा किसी एक बंधन में लगे हुए हो। Correct, we all know. There are so many things. If you do this, you will get this. If you don't do this, you will be cursed. If you disobey this, there are certain curses coming. और हमने ये देखा है कि पुराने नियम में वचनों में कई बार आप ये करेंगे तो आपको ये आशीष मिलेगी, ये नहीं करेंगे तो ये ऐसा होगा। तो ऐसे कई सारे चीज़ें हमने वहाँ पढ़ी है। If you read Romans 7, you will get more details, but because we're short of time, we're not going on to the details. अगर आप रोमियो 7 को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें और अच्छे से समझ आएगी, पर क्योंकि हमारे पास समय की कमी है हम पूरा ध्यान नहीं देखेंगे। And the problem was because we were married to law, there was no way out of it. पर समस्या ये थी क्योंकि हम इस व्यवस्था से शादीशुदा थे, हम उसमें उसके बंधन से बाहर नहीं निकल सकते Law थे। would never let us go free. और ये जो व्यवस्था है वो हमें आज़ादी नहीं दे सकती थी। You miss out on one law and everything that you did good was nullified. और यदि आपने एक व्यवस्था का उल्लंघना किया यानी आपने सारी व्यवस्था का उल्लंघना कर दिया। The only way we could set ourselves free from this law was if one of the spouses died. और इस व्यवस्था से अलग होने का एक ही तरीका था, इन दोनों में से एक को मरना होगा। It's all in Romans 7. If you read, it's all in Romans 7. जब आप रोमियो 7 को पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ें और अच्छी तरीके से समझ आने लगेंगी। Now the thing was there was no way law could die. पर एक समस्या ये थी कि ये जो व्यवस्था है वो कभी मर नहीं सकती थी। So what Jesus did, तो यीशु मसीह ने क्या किया? when he died on the cross, जब वो क्रूस पर अपनी जान देते हैं, he took our old self
and crucified our old self on the cross. उसने हमारा वो पुराना जीवन ले लिया और हमारे उस जीवन को वहाँ पर क्रूसित कर दिया। We died on the cross with him. हम वहाँ पे क्रूस पर यीशु के साथ मर गए। Our old self, our sinful life, our lustful life died with Jesus on the cross. और हमारा पुराना जीवन, हमारे पापमय जीवन यीशु मसीह के साथ वहाँ पर क्रूस पर भी क्रूसित हुआ। We just read that. हमने वो अभी पढ़ा। But the thing is, our story did not end on the cross. पर यह है कि हमारी कहानी वहाँ क्रूस पे ख़त्म नहीं हुई। When Jesus resurrected, जब यीशु मसीह फिर जी उठे, by his grace, he resurrected us. उसके अनुग्रह के कारण उसने आपको और मुझे भी उठा लिया। We know that. We just read it. हमने अभी ही थोड़ी देर पहले वो पढ़ा। The word says, those who are in Christ, now they are a new creation. हम ये जानते हैं कि जो यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। It's in 2 Corinthians 5:17. दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में ये लिखा है, Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The यदि- old has passed away. Behold, he is new. यदि New कोई has- यीशु मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी चीज़ें बीत गई, सब देखो सब कुछ नई हो गई। So how is it that we are a new creation? ऐसा कैसे हुआ कि हम नई सृष्टि बन गए? How is it that all past is gone? कैसे हो सकता है कि हमारा सारा पुराना जो पाप है वो चला गया? When Jesus died on the cross, our old self died with him. क्योंकि तब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, मैं और आप और हमारा पुराना अस्तित्व भी यीशु मसीह के साथ क्रूसित हुआ। And whatever was past is forever gone. और जो चीज़ हो चुकी है वो हमेशा के लिए समाप्त हो गई। Because we died on the cross, our marriage with law is over. क्योंकि हम क्रूस पे मर गए, व्यवस्था का काम हमारे जीवन से अलग हुआ, वो शादी हमारी उससे टूट गई। Now law does not have power on us. अब व्यवस्था के पास ये सामर्थ्य नहीं कि वो हमारे ऊपर अपना अधिकार बनाए। Now law cannot come us and put us in captivity or in slavery. अब व्यवस्था के पास ये सामर्थ्य नहीं है कि वो वापस आके हमें उस बंधन में डाल सके। Why? Because when we were resurrected with Christ, we are a new creation. There's nothing new. We don't have a past because we are new. We are brand new. We don't have a past. और जब हम यीशु मसीह के साथ फिर जी उठाए तो हम भी उसके साथ उठ गए और अब हमारे पास कोई पुराना अस्तित्व, हमारा पुराना पाप साथ में नहीं है। Ladies, understand this is a spiritual truth. और महिलाएं आप ये समझिए कि ये आत्मिक सच्चाई है। Our story does not begin from Garden of Eden. हमारी जो कहानी है वो गार्डन ऑफ ईडन से नहीं, अदन की वाटिका से शुरू नहीं होती। Our story begins from the ascension of Christ. हमारी जो कहानी है वो शुरू होती है जहाँ हम स्वर्गरोहण में यीशु मसीह के साथ होते हैं। Church was not born in Garden of Eden. हम अदन की वाटिका में हमारा कलीसिया वहाँ से नहीं स्थापित हुई है। Church started after the resurrection of Christ. और यीशु के पुनरुत्थान होने के समय से कलीसिया का निर्माण हुआ। In 1 Peter chapter 1 verse 3 and 4 it says, Father in his mercy has given us a new life through the resurrection of Jesus Christ. पहला पत्रस 1:3-4 हम पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मीरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। Father by his mercy has given us परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के कारण हमें a new life through the resurrection of Jesus Christ. यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हमें एक नया जीवन दिया है। The problem is when we don't understand what is the reality and truth of a church. और समस्या वहाँ खड़ी होती है जब हम ये नहीं समझ पाते कि कलीसिया की सच्चाई क्या है। The you know what, Bible is written to three types of people. जो बाइबल है वो 3 तरह के लोगों के लिए लिखी गई है। First it is written to Jews, पहला वो ज्यूस के लिए लिखी गई है, यहूदियों के लिए। second to Gentile, दूसरा अन्य जातियों के लिए and third is to the church. और तीसरा जो है वो कलीसिया के लिए। The problem is what is spoken to Jews, we put it on church. और कई बार ऐसा है जो कि ज्यूस के लिए लिखी गई है, यहूदियों की लिखी गई है, वो हम कलीसिया के लिए पढ़ने के और समझने की कोशिश करते हैं। Whatever message or correction is given to Gentiles, we apply it on church. और कई बार जो अन्य जातियों के ऊपर जो करेक्शन इज Correction.
सुधार की बातें जो दी गई है वो हम कलीसिया के लिए सोचते हैं। The truth is, church is far beyond that. ये सच्चाई है कि जो कलीसिया है वो इन दोनों जगह से कहीं ऊपर है। When you read your Bible, know who it is being addressed to. जब भी आप अपने वचन को पढ़ें ये देखिए कि वो किसके लिए लिखा गया है। The beginning of church is not from Matthew. जो कलीसिया की शुरुआत है वो मत्ती से नहीं शुरू होती, It is after the ascension. ये यीशु के पुनरुत्थान होने के बाद से है। Our New Testament starts from not from the crucifixion but from the ascension. हमारा जो जीवन का शुरुआत है वो शुरू होती है जब यीशु स्वर्ग में जाता है। You want to know what your reality, what your truth, what you are? यदि आप ये जानना चाहते हैं आपकी सच्चाई क्या है, परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा है, Read what God speaks. Read the letters of Paul. आप पौलुस के पत्रियों को पढ़ें। Everything he writes to the church, that is our authority. हर एक चीज़ जो कलीसियाओं को लिखता है वो आपके और मेरे अधिकार हैं। Now what David saw in Psalm 68, जो चीज़ें दाऊद ने भजन संहिता 68 में देखा that was Old Testament. वो सारी चीज़ें पुराना नियम था, That was just part of the movie. वो एक हिस्सा था एक पिक्चर का। Now you can open Ephesians chapter 4, अब आप खोल सकते हैं इफिसियों उसका 4था अध्याय 7 and 8. 7 और 8। पर हम में से हर एक को मसीह के दान में परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधनों को बंधुआई में और मनुष्यों को दान दिया। Read that line again. Last line. और बंधनों को बंधुआई में ले गया और और? मनुष्यों को दान दिए। मनुष्यों को दान दिए. Ephesians, New Testament, Paul is seeing a different picture which is different from what David saw. जो दाऊद ने पिक्चर देखी उससे भिन्न है पौलुस की ये वाला दर्शन। David saw when Jesus was ascended high, he took captivity captive and he was receiving gifts. और यहाँ पर वो देखता है, पौलुस देखता है कि जब यीशु दाऊद ये देखता है जब यीशु मसीह स्वर्ग पे जाते हैं तो यीशु मसीह जो हैं वो सारे जो तोहफे हैं वो ले रहे हैं। But in New Testament we see what Paul is seeing. He ascended on high, but he is giving gifts. परंतु हम पौलुस की पत्री में ये देखते हैं कि जब यीशु मसीह स्वर्ग में जाते हैं तो वो सारे तोहफे जो हैं वो देते हैं। So how is it that the Bible is making an error? तो ये कैसे हो सकता है कि बाइबल यहाँ पे दो अलग बातें बोल रही Do है? you think there's a printing mistake in this? क्या आपको ये लगता है कि प्रिंटिंग एरर आ गया है? Anybody? Is it a misprint? क्या ये गलत छपा है? This is the spiritual truth of a church. और ये सच्चाई है आत्मिक कलीसिया की। When Jesus, remember I told, imagine a picture where Jesus makes a gap between Father. He's sitting next, in Psalm 10 we see, Father said, the Lord said to my Lord, sit next to me till I make your enemy your footstool. ये याद रखा है, क्या आप ये याद कर रहे हैं जब मैंने कहा कि यीशु मसीह ने परमेश्वर के बीच में एक स्थान छोड़ दिया है और कहा कि जब तुम अब ऊपर आए हो, जब तुम स्वर्ग में आए हो तो तुम्हारे जितने भी शत्रु हैं वो मैं तुम्हारे कदमों की तरफ रखूँगा। Where is that verse which he says, we ascended on high and he made us sit with him? मेरे ख्याल से ये एफिशिएंस में ही होना चाहिए। Ephesians. ये मेड राइट हैंड वाला ना। He made us sit next to him. Anybody knows where that verse is? Where He it made says us that sit we, next to him in the heavenly places. and he made us sit next. Ephesians 2:6. Ephesians 2:6. Okay. Let me see. Ephesians 2:6. Where is it? मसीह यीशु में हाँ. उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। Exactly. So what Jesus did when our old self died, जब we हमारा पुराना मनुष्य मरा we ascended with Jesus. हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में गए We were resurrected by mercy with Jesus. क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हम उठाए गए He made us sit next to him. और उसने हमें यीशु मसीह के दाहिने हाथ Now बैठाया। where are we seated? अब हम कहाँ बैठे हैं? We are sitting in heavenly places between Father and Jesus. हम कहाँ बैठे हैं? स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर और यीशु मसीह के बीच में।
Remember the word says, He will make my enemies my footstool. ये आप याद करते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि यीशु मैं तुम्हारे सारे शत्रुओं को तुम्हारे कदमों पे लाऊंगा। What did Jesus said in the before the ascension? Whatever you bind on earth will be bound on earth. Whatever you loose in heaven will be loosed in heaven. और यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण होता है उससे पहले क्या कहते हैं कि जो कुछ चीज़ें तुम पृथ्वी में बांधोगे वो मैं स्वर्ग में बांधूंगा, जो चीज़ें तुम पृथ्वी में खोलोगे वो स्वर्ग में रोकोगे वो पृथ्वी में खुल जाएंगी। When we are sitting with Jesus next to him on the throne, जब हम यीशु मसीह के साथ बैठे हैं स्वर्गीय स्थानों पे, Old Testament Jesus was receiving. पुराने नियम का जो यीशु मसीह है वो ले रहा था, New Testament Jesus is giving all that authority to church. और जो नया नियम का यीशु मसीह है वो सारे वो जो तोहफे हैं वो कलीसिया को तोहफे दे रहा था Don't और think- अधिकार दे रहा था। Don't think you people are ordinary, अपने आप को साधारण मत समझिए, because every authority that Jesus has, he has given that to the church. और हर एक वो अधिकार जो यीशु मसीह स्वयं रखते हैं वो हर एक अधिकार आपको और मेरे लिए कलीसिया के लिए यीशु मसीह ने दे दिए हैं। Everything bows before the church. हर एक चीज़ कलीसिया के सामने झुकता है। But if you live a doubtful life, हो सकता है कि आप एक डाउटफुल शंका में अपना जीवन जी रहे हो you will miss out on the authority that God has given you and kept you in this earth for the purpose He has kept you और इस for. शंका के कारण हो सकता है कि आप परमेश्वर के उस अधिकार को अपने जीवन में नहीं ले पा रहे हैं और आप वहाँ चूक सकते हैं। Remember Jesus said to Peter, पतरस को यीशु ने कहा, Peter, on this rock I will build my church. और वो कहता है इस पत्थर पे मैं अपनी कलीसिया को स्थापित करूंगा। Which rock? कौन सा पत्थर? The rock of revelation. ये है भविष्य What is? Revelation. प्रकाशित वाक्य का पत्थर। The revelation that Jesus died on the cross for your sins. He is the Son of God. He was resurrected on the third day and now He reigns forever and He's coming back to take His bride. और ये जो यीशु मसीह जब मरे फिर जीवित हुए और पवित्र स्थानों में स्वर्गीय स्थानों में बैठे और उन्होंने अब कलीसिया के लिए वो फिर आने वाले हैं। This is the beginning of church. और ये कलीसिया की शुरुआत है। Everything is the authority is given to the church. हर एक अधिकार यीशु मसीह ने कलीसिया को दिया। But the thing is, if you do not have that revelation or the understanding of who Jesus is and who you are, you will always miss out on this. और यदि आपको ये नहीं समझ आएगा कि यीशु कौन है और आपका अधिकार यीशु में क्या क्या है तो आप यहाँ पे चूक सकते हैं। The church is no easy busy. चर्च एक साधारण सा नहीं है। We are the born again children of God. हम एक नए जीवन वाले बच्चे हैं। Do you believe you're born again? क्या आप ये समझते हैं कि आप born again है? Taking baptism is not salvation. बपतिस्मा लेना उद्धार नहीं है। Born again is when you confess with your mouth आप born again तब होते हैं जब आप अपने मुंह से अंगीकार करते हैं that He is Lord. कि वो यीशु मसीह मेरा He प्रभु is my है, Savior. वो मेरा बचाने वाला है, मेरा He मसाया is है, my Lord and Savior. वो मुझे बचाता है, वो मेरा प्रभु है, He died on the cross for my sin वो क्रूस पे मरा मेरे पापों के कारण and I'm saved by His grace. और उसके अनुग्रह के कारण मैं बचाया गया। If you have not confessed today, I want to give you this opportunity. और यदि आज तक आपने ये चीज़ों का अंगीकार नहीं किया है तो मैं आपको एक आमंत्रण देना चाहती हूँ। I want to pray if you haven't confessed it with your mouth. I want to give you this opportunity where you confess it with your mouth and become a child of God. और इस समय यदि आपने परमेश्वर को अपना जीवन में प्रभु नहीं माना है तो मैं आपको ये समय देना चाहती हूँ कि इस समय आप खड़े होकर अपने यीशु को आप Everything I अपनाएं। taught is for the born again child of Christ. That is the church. और जो भी चीज़ें मैंने आज आपको सिखाई है ये कलीसिया के लिए है, जो नई कलीसिया है उनके लिए है। And if you have a doubt, you haven't confessed it in your mouth, I want to open this time. Let's stand up and pray. और यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो आइए हम सब खड़े हों और इस चीज़ का अंगीकार करें। Anybody, if you want to give your life to Jesus, क्या आप में से कोई ऐसा है जो यीशु मसीह को अपना जीवन देना चाहता है? take this time. इस समय को लें, It's important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। If you have confessed it with your mouth, well and good. But if you have not, take this time. अगर आपने पहले से अंगीकार किया है तो बहुत अच्छा है, परंतु अगर आपने नहीं किया है तो मैं ये समय दूंगी कि आप अपने स्थानों पे खड़े हों। Don't be ashamed or don't look to the people around. आप आसपास के लोगों को मत देखिए, आप शंका मत करिए, Because the word of God only works
by what the word says and not by what we think or we believe. और परमेश्वर का वचन तब सामर्थी होता है जब हम उसके वचन पे ध्यान देते हैं और उससे नहीं जो कि हम सोचते हैं। Let your close your eyes. आइए हम सब अपनी आंखों को बंद And करें। if you want to give your life to Jesus, और यदि आप अपने जीवन को यीशु मसीह को देना चाहते I हैं, want you to stand up on your place. आप अपनी जगहों पे खड़े हो। Repeat this prayer after me. ये प्रार्थना मेरे साथ साथ दोहराएं। यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देता हूँ जो बातें आपने आज मुझे सिखाई हैं। मैं अपने होठों से आज अंगीकार करता हूँ कि आप मेरे जीवन में प्रभु हैं। आप मेरे राजा हैं। आपने मेरे लिए अपनी जान दी। ओ पिता परमेश्वर, आपको क्रूस पर चढ़ाया गया। आप मारे गए, मेरे लिए खून को बहाया, और पिता परमेश्वर आप फिर पुनरुत्थान हुए। पिता आप स्वर्ग में गए और मुझे भी अपने साथ दाहिनी हाथ बैठा दिया। इस समय यीशु मसीह, मैं आपको अपने जीवन का हर एक चीज सौंप देता हूँ। मेरे जीवन के राजा आप हैं। मेरे जीवन के प्रभु आप हैं। अब आप मुझसे दिखने वाले हो सके। पिता आप मेरी शोभा हैं। जब आज मैं आपके नाम को अपने जीवन से घोषित करता हूँ, यीशु मसीह आपको अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में मैं प्रभुता देता हूँ, आपको अधिकार देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं अब एक नई सृष्टि हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Lord Jesus, I pray for everybody over here, Lord Jesus, that as they have confessed from their mouth, Lord Jesus, you have welcomed them in heaven, Lord Jesus, Hallelujah. and there is a celebration in heaven happening, Father. Lord, I Oh, pray, ra, Lord ra, ba, ba, Jesus, ba. I use my authority and I break every bondage, Thank every you, curse that is in Jesus. them, Lord Jesus, and let it be cancelled in Jesus' name. Oh, I love you, No power of Satan can ever have them, Lord Jesus. But Holy come. Spirit, we pray that you will fill each one of them, Holy Spirit. And Lord, you will lead them in the ways of the Lord. You will Thank you, teach Jesus. them in the ways of the Lord. And Lord, when you come back, they will be a glorious, spotless bride for you, Lord. Hallelujah. I cover them in your blood, Lord, and I pray from now on, Lord Jesus, their life will never be the same, Father. Hallelujah. They will have encounters with you, Lord. They will go deeper in your word, Lord Jesus, and they will go stronger and Father. mightier, Lord. Lord, I pray, give them dreams and visions, Lord Jesus, Oh, thank you, Father. and let the depths of this Release, word oh, be Father. revealed to them, Lord, that never again they will be same, Father. Oh, bless you, Jesus. But Lord, they will be mighty warriors, Lord, for you. And they will be soul winners for you, Lord Jesus, that they will have a big spoil in their land, Lord. Thank you, Father. That will bring glory to you, Lord Jesus. Thank you, I bless them, Lord Jesus. Jesus. I bless them with good health, Lord Jesus. Thank I you, bless Lord. them with prosperity, Lord Jesus. I bless them, Lord Jesus, with your presence, Lord. Hallelujah. Let your Thank you, presence go with them, Lord Jesus, and let your presence always be with them, Lord. In Jesus' name, Lord, I ask this prayer. Amen. Amen.